पूरी दुनिया के साथ हावड़ा के टिकियापाड़ा में हज़रत अली करीमुल्लाह वजह का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौका पर काफ़ी तुझको एहतशाम के साथ ये तकरीब मनाई गई। हावड़ा के टिकियापाड़ा में भी उस सिलसिले में प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस मौका पर शानदार जुलूस भी निकाला गया जिसमें इलाके के लोगों ने हिस्सा लिया। ये जुलूस मार्टिन तक गया, वहाँ से वापसी की बात थी। जुलूस में शामिल लोग वापस भी हुए, कुछ लोग आगे बढ़ गए, उन्हें करबला तक जाना था। इस दौरान बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर जुलूस में शामिल लोगों को भड़काना चाहा। इस तरह मामला बिगड़ गया। बड़े पैमाने पर खुश्तबारी हुई, पत्थर चलाए गए, कई लोग जख्मी भी हुए। पुलिस ने उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की। इस दौरान बलवाइयों ने तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा रईस अहमद उर्फ सनी को घेर लिया। उन पर रट से हमला किया गया, लेकिन वो किसी तरह बच गए। किसी हिंदू भाई ने उनकी मदद की, जिसकी वजह से वो सही सलामत बच गए। इस सिलसिले में उन्हें रईस अहमद उर्फ सनी साहब ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने हिंदुस्तान वासियों को, अपने 19 नंबर वार्ड के लोगों को, अपने टिकियापाड़ा के वार्ड के लोगों को, रिपब्लिक और पूरे जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम लोगों को आज रिपब्लिक डे का बहुत बहुत शुभकामना। और आज हम लोग जो दिन मना रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन हमें मिला था और हिंदुस्तान को बताया गया था कि हमें कैसे चलना है, कैसे जीना है। हमारे ऊपर लॉ लागू की गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उसमें फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया को जो बदलने की साजिश जो हो रही है, इसके लिए ही ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। और इल्ज़ाम की जहाँ तक बातें हैं, तो सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। और जहाँ तक मैं जहाँ तक दावे के साथ कह सकता हूँ, राम मंदिर बनाने में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सहयोग किया है, वो किसी बीजेपी मोदी ने नहीं किया है, अमित शाह ने नहीं किया। वो सबसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानी दिया है, तो मुसलमान भाइयों ने दिया है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दिया है, जिस हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो बताती है कि जो कानून बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की निर्देश को मानते हुए, मुसलमान ने खून की घोट पी, अपने आंसू को अपने आँख में सुखा के इस कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए दी कि बाबरी मस्जिद अगर शहीद होता तो हो, लेकिन हिंदुस्तान अमन शांति के रास्ते में अगर फिरता है, राम मंदिर बनाने से अगर मोदी को और बीजेपी को लगता है कि हिंदुस्तान अमन शांति के रास्ते पे चलेगा, तो मुसलमान ने कुर्बानी दिया। और सबसे ज़्यादा किसी को क्रेडिट जाता है तो मुसलमान भाइयों को जाता है। देखिए, आप देख ही सकते हैं, बीजेपी जब से आई है, वो कभी डेवलपमेंट के नाम पे नहीं आई है। कभी पुलवामा में हमला करा के हमारे नौजवानों को शहीद करके आई है, कभी कहीं दंगा लगा के आई है। तो ये बीजेपी का पॉलिसी है। कोई भी इलेक्शन से पहले वो कोई ऐसा हरकत करती है जिससे नौजवान खून को बरगड़ाया जाए, उनको उनके अंदर एक ऐसा जज्बात पैदा कर दिया जाए, उनको हिंदू मुसलमान बना दिया जाए और उसका फ़ायदा उनको इलेक्शन में बीजेपी को मिले। ये मुनसबा के साथ वो बीजेपी काम कर रही है। 2024 करीब है। ऐसा ये ना पहली बार हुआ है और मुझे लगता है जब तक ये बीजेपी सरकार है, ना ये आखिरी बार होगी। बस हम नौजवान को यही कहेंगे कि हम लोगों को अपने एनर्जी पॉजिटिव चीज़ के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग को अपने एनर्जी पॉजिटिव सोसाइटी बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। और वो लीडर्स जो हमें हिंदू मुसलमान बना के जो लड़ाना सिखा रहे हैं, उनको बाइकआउट करना पड़ेगा और हिंदुस्तान को एक बेहतर हिंदुस्तान बनाना पड़ेगा। और तभी हिंदुस्तान बेहतर बनेगा जब हम और आप मजबूत बनेंगे, जब हम और आप कलम के ताकत को समझेंगे और जो तलवार की बात करते हैं उनको कलम से हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। बेशक, बेशक ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मुझे एक तरफ मेरा गलती बस यही था कि मेरे जो वहाँ बच्चे फँसे हुए थे, मुझे खबर आया, मैंने उस वक़्त नहीं सोचा कि मुझे ये लगा कि 17 नंबर वार्ड वो कितना दूर है मेरे इलाके से। वहाँ के लोग भी मुझे पहचानते हैं और आप कहीं भी एक हरकत मेरा नहीं देखिएगा जहाँ मैं किसी को बरगड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ किसी को मैं बोल रहा हूँ कि चलो किसी को मार दें या किसी को तोड़ दें। आपने अब मेरा सारा सीसीटीवी फुटेज जो भी वहाँ पे है, बेशक प्रशासन के पास होगी और बहुत सारा वीडियोज़ भी हुआ है।
आप देख रहे हो वहाँ संजय सिंह पत्थर चला रहा है, आप देख रहे हो कौन बलगरा रहा है। आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो जो देखिए आम लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके नहीं ना किया जाए, लेकिन जो लीडरशिप है, अगर लीडरशिप ने वहाँ कोई बलगराया किया, चाहे मैं हूँ या संजय सिंह हो, हम लोग के ऊपर एक्शन होना चाहिए। तभी ये मैसेज जाएगा कि अगर लीडर्स बलगराएंगे तो उनको सजा मिलना चाहिए। उसके बाद आवाम अपने आप समझ जाएगा। और जहाँ तक बात मुझे बचाने की है, वाकई में वहाँ एक अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह ने सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार आलम का, क्योंकि उस दिन मुझे मारने का पूरा उन लोगों ने मनसूबा बना लिया था। मेरा मर्डर हो ही जाता, लेकिन अल्लाह का एहसान है। और मैं वो हिंदू भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे एक हिंदुस्तानी बन के बचाया। और ये खूबसूरती बीजेपी क्या, अगर 100 मोदी और 100 अमित शाह भी आ जाए तब भी ये हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जो एकता है वो ख़राब नहीं कर सकती। वो चंद दिन हिंदुस्तान में राज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दावा के साथ कहता हूँ, आने वाले दिनों में जब बीजेपी सत्ता से जाएगा, उसका नाम लेने वाला हिंदुस्तान में एक बच्चा नहीं मिलेगा। देखिए, जुलूस के बारे में मैं क्या कहूँ, हर कुछ हमारा इस्लाम क्या बताता है या कोई भी मज़हब कभी ये नहीं बताता कि जुलूस निकाल के और कुछ भी, जो हमारा कौम, जो हमारा इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, हर धर्म एक ही चीज़ सिखाता है कि आप अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दें। अगर ये चीज़ हम लोग मनसूबा बना लें कि हमको एक-दूसरे को तकलीफ़ नहीं देना है और एक-दूसरे का सपोर्ट करना है। देखिए, जुलूस तो हर मौके में रामनवमी के दौरान भी निकलता है, ये मौला अली के नाम शान पे जुलूस था, लेकिन उस भीड़ में जब एक मॉब होता तो उस भीड़ में आप नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते, वो जुलूस का कौन सही इस्तेमाल कर रहा है और कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर उस जुलूस का किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो वो गलत था। नियत जिस अगर अच्छा था तो वो जुलूस सही था। बस मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में हम लोगों को अपने कौम के बच्चों को मजबूत बनाना है। मैं अपने कौम के, अपने इलाके के माँ-बाप से बस यही गुज़ारिश करूँगा कि आप मुझे पता है, आप बहुत छोटे से कमरे में रहते हैं, जहाँ 4 लोग ठीक से नहीं रह सकते। लेकिन अगर आज आप कुर्बानी अपने बच्चों के लिए नहीं दीजिएगा, आपके बच्चों भी वही 4 बाई 4 स्क्वायर फीट के घर में मर जाएँगे। लेकिन आपको अगर अपने बच्चों को एक बेहतर जगह देना है तो आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। आपके बच्चों से आपको सवाल करना पड़ेगा, आप रात को 8 बजे, 9 बजे के बाद आप कहाँ रहते हैं? आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उनको स्कूल तक पहुँचाना पड़ेगा, तभी आने वाले दिनों में हमारे हालात सुधरेगी। और हमारे बच्चे जब आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जब बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अपने आप एक पॉज़िटिव चेंजेज़ आएगा। और तब हम लोग वाक़ई में कह पाएँगे कि हम लोग मौला अली के मानने वाले हैं, हम लोग इमाम अली के मानने वाले हैं, हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम लोग मुसलमान हैं। तब उस दिन हमें सही मालूम है, हम अपने कौम के लिए कुछ कर पाएँगे। बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा अपने भाइयों को कि भाई, आप लोग किसी की बातों में मत आएँ। अफ़वाह फैलाई जाती है कि आप आपस में लड़ें, आपस में नाइतफ़ाक़ी करें और आपस में कटें और मरें। आप अफ़वाह पे ना जाएँ, आप अमन शांति बनाए रखें और यहाँ के प्रशासन के ऊपर आप भरोसा रखें। आपकी चीफ़ मिनिस्टर ममता बनर्जी आपको आवाज़ उठाने के लिए हर राइट प्लेटफ़ॉर्म देती है, आप वो राइट प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। आपके यहाँ सेंट्रल हावड़ा के जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो हमेशा आपको कहते हैं कि कोई भी तकलीफ़, कोई भी ज़रूरत हो, वो आपके साथ हैं। आपको अगर लगता है कोई बड़बड़ाता है, तो आप तलवार और डंडा और ईंट का सहारा ना लेके आप अपने मिनिस्टर के कान तक ये बात पहुँचाएँ और आप कलम से लड़ना सीखें। और जिस दिन आप कलम से लड़ना सीख जाएँगे, इंशाअल्लाह ताला उस दिन हम सब एक बेहतर जगह रहेंगे। और आप लोगों को पहचानिए, कौन आपका हमदर्द है और कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है। बस आप किसी भी राजनीतिक फ़ायदे के लिए या किसी पर्सनल गेन के लिए आप इस्तेमाल ना होइए, बल्कि आप अपना फ्यूचर को बेहतर बनाइए, अपने इलाकों को बेहतर बनाइए और अपने माँ-बाप को फ़ख्र महसूस कराइए कि आप उनके बेटे हैं, आप उनकी बेटी हैं। यही बोल के मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। फिर से आप सबको रिपब्लिक डे का बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया। तो यही कहते हैं कि हम लोग शांति से अपने देश में रहना चाहते हैं। ये देश, ये मुल्क, हिंदुस्तान पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोगों का ये मुल्क है। और इस मुल्क में हम लोग जितना सबका हक है, उसमें इस मुल्क में अक़लियतों लोग का भी पूरा हक है। इस देश की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम लोग
मिलकर लड़े और यहाँ आज़ादी दिलाया। लेकिन 8-10 सालों से जब से बीजेपी हुकूमत बनी है, अब जो है हम लोग पहले सुनते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब एक सुन रहे हैं नया बात कि बीजेपी हिंदू। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि मोदी जी आके नया बीजेपी हिंदू बना दिए हैं, जो नफरत की आंधी पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक ममता बनर्जी यहाँ पर वो जो आला बनी है, मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ये हिंदू बीजेपी जो है पनप नहीं पाएगी और इनके हर मंसूबा जो है नाकाम होगा। हम लोग यहाँ ममता बनर्जी के नेतृत्व में अपने यहाँ राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाई सब कोई मिल के रहते हैं और हम लोग एक साथ जैसे हम लोग रहे थे और आइंदा भी इसी तरह रहेंगे। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जो है रामनवमी के नाम पे और दीगर इशू पर जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा लगाने का कोशिश कर रहा है। जो पार्टी या जो लोग फिरका प्रस्तों को जो है ममता बनर्जी हर तरह से शिकस्त देंगी और दे रही हैं। 2024 में आप देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल के तमाम लोग, खास करके अक़लियत के लोग जो है ममता बनर्जी के साथ में हैं और 2024 में तमाम के तमाम एमपी सीट जो है हम लोग ममता बनर्जी के यहाँ के जो है उनके खाता में जाएगी। जो 2 रोज पहले एक छोटी सी बात में जो है दंगा फैलाने की कोशिश किया है बीजेपी हिंदू ने, ये उनको हम लोग निंदा करते हैं। और आज जुमा का दिन है, हम लोग तमाम तर लोग जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जुमा अदा करने के लिए जाएंगे और प्रशासन के बात पे हम लोग पूरा अमल करते हुए जो है हम लोग एक साथ अपने जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में रहते थे उसी तरह साथ में रहेंगे।